ओम शांति। 26 जून 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपने आप को देखना है कि हम सच में विश्व की बादशाही के लेने लायक बने हैं। अपने अंदर इतनी पवित्रता की धारणा की है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाया है। तो आज हम यही लक्ष्य आज की मुरली से लेते हैं। विश्व की बादशाही लेने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं। मैं बाप समान संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन सार स्थिति में स्थित होकर, अर्थात मन और बुद्धि के विस्तार को समेटकर एक बाप की याद से पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराने जन्म का जो भी किचड़ा है उसको समाप्त कर मैं आत्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। संपूर्णता के सागर में अपने पुरानेपन को समाप्त करती जा रही हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। संतुष्ट मणि की विशेषता क्या है? संतुष्ट मणि खजानों से संपन्न रहती है। वो स्वयं से भी संतुष्ट रहती है, उसके साथी भी उससे संतुष्ट रहते हैं। जिनकी सेवा करते हैं उनकी दुआएं भी मिलती है, वो भी संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट मणि स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेती है। संतुष्ट मणि उसे कहते हैं जो त्रिकालदर्शी होती है, निसंकल्प रहती है, श्रीमत पर चलते हैं, और ऐसी आत्मा ही भविष्य राज्य अधिकारी बनती है। ये संपूर्णता की निशानी है। आज हम पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए। पहला है वैराग्य। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो मौत सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नेचुरल क्लैमिटीज होगी, मूसलाधार बरसात होगी। तुम बच्चे जानते हो विनाश होगा आसुरी सृष्टि का, तो ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे, तो ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। इसलिए कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, 5 तत्व भी खत्म हो जाएंगे, अर्थात उनकी भी खाद बन जाएगी। तो हमें इस बात की खुशी है, 100% सर्टन है, बाबा हमारे लिए विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, हमारे लिए राजधानी की स्थापना हो रही है। हम भविष्य में देव पद को प्राप्त करेंगे जहां सुख और शांति होगी। इसलिए वैराग्य करना सहज हो जाता है। फिर है धारणा। तो बाबा ने कहा बाप समान निरअहंकारी बनना है, निष्कामी बनना है, निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। बाप की महिमा को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। बाप समान बनने के लिए विस्तार को सार में समाना है। तो सारा दिन अपनी सार स्थिति द्वारा विस्तार की बातों को खत्म करते जाना है। अपने जीवन में स्वभाव में सरलता और सहनशीलता को ला करके अपनी जो भी जीवन में बड़ी बात भी आती है उसे निर्भयता से सामना करके अपने बाप को अपनी सूरत से प्रत्यक्ष करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख करके अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है और सदा खुश रहना है। तो ये धारणाएं आज अपने अंदर करनी है। इसके साथ समर्पणता। बाबा ने कहा है श्रीमत पर तुम्हें तन मन धन को आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में लगाना है। ये सबसे बड़ी समर्पणता है। अर्थात हमारे पास जो कुछ भी है, समय श्वास संकल्प जो भी खजाने हैं, उसे श्रीमत पर प्रमाण चलना है। तो ये भी समर्पणता है। और समर्पणता का दूसरा भाव ये भी है कि देवताई संस्कारों को अभी ही धारणा में लाना है, क्योंकि आदि मीन शुरू, सनातन मीन्स पुराना, देवी देवता मीन्स डिविनिटी। तो ये संस्कार तभी होंगे, धारण होंगे, आसुरी संस्कारों को समर्पण करेंगे। इसके साथ साथ है निर्विकारी। बाबा ने कहा पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेने के लिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। इस नशे में रहना है कि हम स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनने वाले हैं। तो हमें अलौकिक जन्म को बुद्धि में रखना है। संगम युग पर जब हम ब्राह्मण बनते हैं
तो हम ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते हैं तुम मनुष्य से देवता बनते हैं, तुम एक बाप के बच्चे हो, आपस में भाई भाई हो। आत्मा के नाते पवित्रता की धारणा और ही सहज हो जाती है। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा की महिमा को भी जीवन में धारण कर लेते हैं। अलौकिक जन्म, अलौकिक पिता के संस्कार और पारलौकिक पिता के संस्कारों को धारणा में लाना है। उसके बाद बाबा ने बोला वानप्रस्थी। शिव बाबा तो हमें सुख शांति का स्वराज्य देकर वानप्रस्थ में चला जाता है, हमें भी पवित्रता की धारणा करके वानप्रस्थी बनना है, क्योंकि वानप्रस्थ में पवित्र आत्मा ही जाती है। और इसके साथ साथ सहनशीलता, बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता के लिए समाज में गालियां भी खाई, बांधेलियों ने भी मार भी खाई, तो बाबा ने कहा सहन करते हुए पवित्रता की धारणा पर अचल रहना है, लेकिन पवित्रता की धारणा जरूर करनी है। फिर है याद। याद के लिए बाबा ने कहा जितना यथार्थ याद करते रहेंगे, बाप और वर्षे को याद करेंगे, उतना ही आत्मा स्वतो प्रधान बनती जाएगी, पावन बनती जाएगी। इसके लिए चाहिए यथार्थ पहचान। हम आत्मा निराकार है, आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ है, आत्मा परम धाम निवासी है, आत्मा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा ही दुख सुख में आती है, इसलिए इसको दुख सुख दुख का खेल भी कहते हैं। लेकिन परमात्मा भी निराकार है, जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा जो है हमें 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा इनके तन में आकर के देते हैं। पर परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है, दुख करता सुख करता है, पतित पावन है, तो निष्कामी है, निरअहंकारी है। तो ऐसे बाप समान हमें भी बनना है, तो संबंधों से उसको याद करना है। इस संगम युग पर हमें बाबा विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं, तो हम स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो इसका आधार है याद और पवित्रता। टीचर ज्ञान का सागर आकर के खुद नॉलेजफुल है, हमें भी नॉलेजफुल बनाता है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, हमें त्रिकालदर्शी बनाता है। जब हमें ये नॉलेज मिलती है कि लक्ष्मी नारायण ने भी इसी राजयोग को सीख करके इतने ऊंच पद की प्राप्ति करी, तो हमें भी इनके जैसा बनना है। सतगुरु आकर के पतित से पावन बनाता है और हम सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। चक्र है ये सुख दुख का, हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें सारी आ जाती है। आदि में जब हम थे तो हमारा स्वराज्य था, पूरी सृष्टि पर राज्य था, वहां रावण का दुख नहीं था, वहां पर कोई भी बीमारी नहीं थी, और लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक राज्य एक भाषा थी, सुख और शांति थी। जैसे ही मध्य में आते हैं तो रावण का राज्य होता है, जैसे ही तमोप्रधान बनते हैं दुख बीमारी रोग और ये सब कुछ होते होते कंगाल हो जाते हैं। अंत में बाबा आते हैं। भारत ही प्राचीन खंड है, इस संगम पर बाबा आकर के हम आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने का पुरुषार्थ कराते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हम ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सेवा के लिए बाबा ने बताया गीता शास्त्र से ही बाकी धर्मों 3 धर्मों की स्थापना होती है। गीता का भगवान शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। रावण को क्यों जलाया जाता है और हर साल उसकी एफजी को बड़ा बड़ा क्यों किया जाता है? रावण 5 विकारों को कहते हैं, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। इसके साथ साथ बताना है कि रावण ने कौन सी सीता को चराया है जिसके कारण हम रावण को दुश्मन मानते हैं। सीता है आत्मा। जैसे ही 5 विकार अंदर आते हैं तो आत्मा रूपी सीता रावण के वश में हो जाती है और बाबा हमें इनसे छुड़ाते हैं। इस तरह ज्ञान का चिंतन करके सेवा में बिजी रहेंगे तो संस्कारों में भी स्वतः प्रधानता आती जाएगी। ओम शांति।